मेरी पत्नी को बहुत ज्यादा क्लीनलीनेस ऑब्सेशन थी। शादी के 3 सालों में उसने कभी मेरी छुई हुई सब्जी तक नहीं खाई, लेकिन कल मैंने अपनी आंखों से उसे अपने मेल असिस्टेंट की बची हुई आधी कटोरी फ्राइड राइस खाते देखा। लेकिन मैंने ना कोई हंगामा किया और ना ही उसे एक्सपोज किया। अगले दिन मैंने उसकी पूरी कंपनी को ग्रैंड डिनर दिया। पार्टी खत्म होने पर मैंने सबके सामने हर किसी की बची हुई प्लेट का खाना उसकी कटोरी में डाल दिया और कहा कि उसे एक दाना भी छोड़े बिना सब खाना होगा, वरना डिवोर्स। उसी दोपहर पत्नी का फोन आया कि आज ओवर टाइम है, इसीलिए वो मेरे साथ डिनर नहीं कर पाएगी। तभी मेरे दोस्त ने मुझे हॉट पॉट खाने बुलाया और हम दोनों निकल गए। रास्ते में एक रेस्टोरेंट के पास दोस्त ने विंडो की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो लड़की तुम्हारी पत्नी जैसी नहीं लग रही। मैंने ध्यान से देखा, सिर्फ बैक व्यू था, लेकिन मैं तुरंत पहचान गया कि वो गो थियानी थी। उसके सामने कंपनी में 1 महीने पहले आया छोटा असिस्टेंट लियू शिन बैठा था। लियू शिन अपनी कटोरी में बची आधी एग फ्राइड राइस को देखकर परेशान लग रहा था। अगले ही पल गो थियानी ने वो आधी कटोरी उठाई और खुद खाने लगी। मैं वहीं शॉक होकर खड़ा रह गया। गो थियानी को इतनी ज्यादा क्लीनलीनेस ऑब्सेशन थी कि शादी के 3 सालों में हम हमेशा अलग अलग प्लेट्स में खाते थे। एक बार मैंने गलती से सर्विंग चॉपस्टिक्स की जगह अपने चॉपस्टिक्स से उससे फिश का टुकड़ा दे दिया था, तो उसने पूरी प्लेट और फिश फेंक दी थी। यहाँ तक कि फिजिकल रिलेशन में भी वो कई लेयर्स प्रोटेक्शन इस्तेमाल करती थी। इसलिए शादी के 3 साल बाद भी हमारा बच्चा नहीं हुआ। लेकिन अब वही किसी दूसरे आदमी की बची हुई प्लेट खा रही थी। मैं रेस्टोरेंट में गया और उसके सामने रखी खाली कटोरी को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, स्वादिष्ट था? उसकी आंखों का सॉफ्टनेस तुरंत पैनिक में बदल गया। पति, लियू शिन से खाना खत्म नहीं हुआ था। मुझे फूड वेस्ट पसंद नहीं, इसलिए मैंने खा लिया। तुम गलत मत समझो। मैंने शांत होकर पूछा, तुमने तो कहा था ओवर टाइम है। उसने जवाब दिया, प्रोजेक्ट में अचानक चेंजेस आ गए, इसलिए एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। तभी लियू शिन बीच में बोल पड़ा, मिस्टर शाओ, आपने कभी काम नहीं किया। प्रोजेक्ट्स में ऐसे टेम्पररी चेंजेस होते रहते हैं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैंने तुमसे पूछा था, बीच में क्यों बोल रहे हो? वो तुरंत बेचारा सा चेहरा बनाने लगा। गो थियानी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, ठीक है पति, छोटा भाई भूखा था, इसलिए उसे खाना खिलाने लाई हूँ। वो सिर्फ कॉलीग है, उसे डरा मत। लियू शिन ने धीरे से उसका स्लीव पकड़ा और बोला, बॉस वो मैं भर गया हूँ, मुझे घर छोड़ दीजिए, इस समय कैब मिलना मुश्किल है। गो थियानी ने मेरी तरफ देखकर पूछा, तुम नाराज तो नहीं? मैं पहले उसे घर छोड़ दूं? मैंने मुस्कुराकर कहा, जाओ। वो तुरंत लियू शिन को लेकर चली गई। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और दोस्त के साथ खाना जारी रखा। अगले दिन ऑफिस बंद होने से पहले मैं सीधे प्रेसिडेंट ऑफिस में घुस गया और बोला, सब लोग काम छोड़ो, आज जल्दी छुट्टी, मैं सबको ग्रैंड डिनर दे रहा हूँ। कोई नहीं हिला जब तक गो थियानी ने नहीं कहा, सब लोग निकलो। तब सब लोग मेरे साथ होटल गए। खाना खुशी से खत्म हुआ। जब आखिरी इंसान ने चॉपस्टिक्स रखी तो मैंने पूछा, सबका खाना हो गया? सबने कहा हाँ। फिर मैंने वेटर से एक बड़ी कटोरी मंगवाई और उसे गो थियानी के सामने रख दिया। उसके बाद मैं उठा और हर एम्प्लॉई की बची हुई प्लेट का खाना उस कटोरी में डाल दिया। वो कंफ्यूज होकर मुझे देखने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, खाओ, तुम्हें तो फूड वेस्ट पसंद नहीं ना, तो अब प्रेसिडेंट ऑफिस के सब लोगों का बचा खाना भी खाओ। कमरे का माहौल अचानक हैवी हो गया। उसने कहा, पति मैं भर चुकी हूँ। मैंने सख्त आवाज में कहा, आज ये कटोरी खत्म किए बिना तुम यहाँ से नहीं जाओगी। तभी लियू शिन बोला, मिस्टर शाओ, आप 3 साल से हाउस हस्बैंड हैं, शॉपिंग करते समय कभी प्राइस नहीं देखते, सब बॉस गो की वजह से है। अब इतनी छोटी बात पर उन्हें सबके सामने एम्बैरस कर रहे हैं, ये बहुत इमेच्योर है। मैंने कहा, खाओ ना पत्नी, लियू शिन का बच्चा खाना तो खा लिया, बाकी एम्प्लॉइज का क्यों नहीं? क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर उस बड़ी कटोरी की तरफ, कुछ देर सोचा और आखिर चॉपस्टिक्स उठाकर खाना शुरू कर दिया। लियू शिन परेशान होकर बोला, बॉस गो मत खाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप इसकी इतनी बात क्यों मानती हैं? ये आदमी खुद एक पैसा नहीं कमाता, इसे आपको ऑर्डर देने का क्या हक है?